दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। ईरान अमेरिका जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द की क़यादत जेडी वेंस कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर भी वफ्द का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द खुसूसी तवील फ़ज़ाई रूट से पाकिस्तान पहुंचा। तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया। मुज़ाकरात को आला सतह और अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरान का आला सतह वफ्द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल। ईरानी वफ्द का इस्तकबाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। इसहाक डार ने तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अज़्म। जंग और मुज़ाकरात का मकसद एक ही है, ईरान को एटमी हथियारों से रोकना। अमरीकी सदर का कहना है रजीम चेंज उनके मकासद में शामिल नहीं था, ताहम वो फिर भी हो गया। ईरान को अस्करी मैदान में शिकस्त हो चुकी है और इसके पास मिसाइल महदूद रह गए हैं। अमरीकी फ़ौज की कार्रवाइयाँ बहुत शानदार रहीं और ईरान की सलाहियतें कमज़ोर हो गईं। जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ मुलाकात कर रहे हैं और मामलात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुमकिना मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज़, कशीदगी कम करने की कोशिश जारी। भारतीय मीडिया मस्बत किरदार उजागर करने के बजाय प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़। अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम में विक्टर गाउ ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी किरदार की तारीफ पर भारतीय एंकर ने गुफ्तगू रोक दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सफारतकार जेफरी गंगर का भारतीय मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल, गैर संजीदा रवैया करार। जेडी वेंस के पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज होने की यकीन दहानी, मामले को बिला वजह तनाज़े बनाने पर तनकीद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक लबनान को अचानक जंग बंदी डील में शामिल किया गया। CNN ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख और सख्त फ़ोन कॉल हुई। कॉल के फौरन बाद इसराइल ने लबनान के साथ बराह रास्त जंग बंदी मुज़ाकरात का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमलों में कमी पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में एक दिन में 303 अफराद मारे गए थे। नेतन्याहू को खदशा था कि ट्रंप खुद जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली ताउन जारी रखने और मदद में तोसी की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तकरीबन $5 अरब कर्ज और ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत में तोसी की दरख्वास्त की। तेल की उधार सहूलत को मजीद 5 साल बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान को कलील मुद्दत में अरबों डॉलर की अदायगियों के दबाव का सामना है। ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रखने के लिए इजाफी माली मदद को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए। दौरा 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में जारी इजलासों के लिए है। वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहात पर आलमी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। दौरे के दौरान बूस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी मालियाती इदारों की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का चीन के साथ मुआहिदों को अमली जामा पहनाने के आज़म का आदा। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाक चीन दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सदर मुमलिकत के हालिया दौरा चीन में तय पाने वाली मफाहमती याददाश्तों का जायज़ा लिया गया। चीन के साथ ताउन सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने का एक अहम मौका है। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों को रुकावटें दूर करके अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। कराची में लापता अफराद के केसेस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 6 अफराद का सुराग लगा लिया। जमशेद टाउन से लापता मोहम्मद आसिफ और समीउल्लाह बाहिफाजत घरों को वापस पहुंच गए। रिजविया सोसाइटी के मजीद और शाह लतीफ टाउन के जहांजेब भी बाजियाब। अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन इकबाल की रीमा ने भी अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करके घर छोड़ा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुसर्रत ईदी होम में मौजूद केस निपटा दिया गया। पुलिस रिपोर्ट्स और वकला के इत्मीनान के बाद अदालत ने तमाम लापता अफराद की दरख्वास्तें निपटा दी।
سندھ پولیس کا بڑا فیصلہ، جرائم کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی حکمت عملی تیار۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت اجلاس میں فضائی نگرانی کا شعبہ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ ڈرونز اور ڈیجیٹل سرویلنس کے ذریعے شہروں، شاہراہوں اور کچے علاقوں کو نگرانی ممکن بنائی جائے گی۔ جدید نظام سے جرائم کی بروقت روک تھام اور مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی۔ ٹریفک مینجمنٹ، ہجوم کنٹرول اور عوام کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانے کا عزم۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 کے 18ویں میچ میں راولپنڈیز کو ایونٹ میں مسلسل 5ویں شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے راولپنڈیز کو 61 رنز سے ہرا دیا۔ 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پنڈیز ہوائے 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شان مسعود نے 19 گیندوں پر 31 رنز اسکور کیے۔ راولپنڈیز کی جانب سے محمد عامر 2 اور بین سیریز نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔